हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे साधन क्या होता है। ये साधन, संसाधन, पारिवारिक साधन, ये सब एक ही है। आवर रिसोर्सेज, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं साधन क्या होती है। तो वे सभी चीज़ें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं वो साधन है। वो कोई उपकरण भी हो सकता है, वो कोई मानव का गुण भी हो सकता है जो हमारे कामों को पूरा करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो साधन हो गए। जैसे हम बोल रहे हैं, बोलने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं रहे तो हम नहीं बोल पाएंगे। तो हमारे अंदर एनर्जी है, हम बोल रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक साधन है। आप मेरी बात सुन रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसमें आपको रुचि है, तो ये क्या है? ये भी एक साधन है। हम वो सभी चीज़ें जो हमारी मदद करती हैं सब साधन होती हैं। इसमें यहाँ पर हम ग्रास एवं कैंडल के अनुसार पढ़ेंगे। तो ग्रास एवं कैंडल ने इसको दो भागों में बांटा है। साधन को ग्रास एवं कैंडल ने इसे दो भागों में बांटा है। इसे दो भागों में बांटा है, जिसमें पहला है मानवीय साधन। पहला है मानवीय साधन और दूसरा है भौतिक साधन। भौतिक साधन, जैसा कि नाम से पता चलता है, मानवीय साधन जो मानव में निहित है, जैसे योग्यता हो गई, रुचि हो गई, शक्ति हो गई, ज्ञान हो गया, समय हो गया, प्रवृत्ति हो गई। ये सब मानवीय साधन है जो मानव में निहित है। ग्रास एवं कैंडल ने समय को भी मानवीय साधन में रखा है। योग्यता, रुचि, शक्ति, ज्ञान, प्रवृत्ति, दृष्टिकोण, ये सब मानव में ही हो सकते हैं, किसी मशीन में नहीं हो सकते हैं। किसी मशीन को किसी चीज़ में रुचि नहीं हो सकती है, रुचि किसी मनुष्य में हो सकती है। ठीक है, तो ये सब मानवीय साधन हो गए। इसमें समय को भी रखा, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा हो गया भौतिक साधन। तो भौतिक साधन में धन हो गया, धन हम समझ सकते हैं। इसमें आय हो गया, बचत हो गया, बजट हो गया, ये सब क्या होगा? धन में आएंगे। जैसे कोई आय हो गया, इनकम हो गया, बचत हो गया, ये सब क्या हो गया? आय में आ गए। इसके अलावा संपत्ति कहते हैं ना, किसी को बहुत ज़्यादा संपत्ति है तो उसको क्या होता है? किसी को मकान, ज़मीन, दुकान वगैरह होता है, कहते उसको बहुत संपत्ति है। तो संपत्ति हो गई, मकान हो गया, ज़मीन हो गया, दुकान हो गया आदि, ये संपत्ति में आएंगे। इसके अलावा भौतिक वस्तुएं जिसको हम कहेंगे पैसे से खरीदी जाने वाली चीज़ें, जैसे कार हो गया, टीवी हो गया आदि, जो भी पैसे से आप खरीद सकते हैं और भी चीज़ें हैं, ये भौतिक वस्तुएं हो गए। और अगला हो गया सामुदायिक साधन। सामुदायिक साधन वे साधन होते हैं जो एक समूह के द्वारा दूसरे समूह को दी जाती है। जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में अकेले बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चों का बहुत समूह होता है। स्कूल में एक शिक्षक नहीं पढ़ाते, कई सारे शिक्षक पढ़ाते हैं और ये सबके लिए होता है। और जैसे अस्पताल हो गया, अस्पताल में एक रोगी नहीं होते हैं, बहुत सारे रोगी होते हैं। डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर एक है, लेकिन उसके असिस्टेंट भी कई सारे रहते हैं। तो मतलब इसको समझ सकते हैं कि जो एक समूह से दूसरे समूह को दी जाती है वो सामुदायिक सेवा हो गई, या जो सबके लिए हो गए। जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, बैंक हो गया, बाज़ार हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया आदि।
ठीक, जो सबके लिए होती है। इसको पहचानने का तरीका है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछता है कौन मानवीय साधन है, 2-4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है कौन मानवीय साधन है। तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हम एक बात ध्यान में रखना है कि जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक साधन है, और जिसको नहीं छू सकते, नहीं देख सकते, वो क्या है, मानवीय साधन है। किसी की शक्ति को हम छू सकते हैं क्या? किसी के ज्ञान के हम छू सकते हैं क्या? किसी के माथे पर लिखा है क्या वो कितना ज्ञानी है, जब तक वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करेगा। एक इस तरह हम छांट सकते हैं। जहाँ कहीं भी जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो अमानवीय साधन मतलब भौतिक साधन हो गया, और जिसको हम नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, वो मानवीय साधन हो गया। अब चलिए, अब हम लोग साधन की विशेषताएं देख लेते हैं। ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि मानवीय साधन में ग्रास एवं कैंडल ने समय को रखा है और भौतिक साधन में धन को रखा है। इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं साधन की विशेषताएं। साधन की विशेषताएं, तो साधन की विशेषता का मतलब हुआ उसमें निहित हुई अच्छी बातें। सबके साथ कुछ न कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ न कुछ बातें होती हैं, वो उसकी विशेषताएं होती हैं। तो इसकी विशेषता में हो गया समस्त साधन उपयोगी होते हैं। समस्त साधन उपयोगी होते हैं, मतलब ऐसा कोई साधन नहीं है जो बेकार है। हो सकता है मेरे लिए उपयोगी नहीं है, दूसरे के लिए ज़रूर उपयोगी। सबका कोई ना कोई उपयोग है। एक परिवार के लिए उपयोगी नहीं है, दूसरे परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है। चलिए, अब अगला देखते हैं। इसकी अगली विशेषता को देखते हैं। समस्त साधन सीमित है। समस्त साधन सीमित है, मतलब इसकी एक निश्चित सीमा है, या तो उसकी संख्यात्मक सीमा होगी या उसकी गुणात्मक सीमा होगी। जैसे मान लीजिए कोई फर्नीचर है, उसके बारे में हम कहते हैं तो या तो वह बहुत मजबूत हो सकता है, बहुत सुंदर हो सकता है, बहुत आरामदायक हो सकता है। इसके अलावा और क्या होगा उसमें, मतलब उसकी एक सीमा है, संख्यात्मक सीमा हो चाहे गुणात्मक सीमा हो, उसकी एक सीमा है। और अगला देखते हैं। समस्त साधन परस्पर संबंधित होते हैं। जितने भी साधन होते हैं परस्पर संबंधित होते हैं। परस्पर संबंधित होते हैं कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी कोई लकड़ी है, अगर उसका फर्नीचर बनाना है तो तुरंत उसको तोड़ के तो नहीं बनाएंगे। उसको बनाने के लिए, उसको लकड़ी काटने के लिए, चीरने के लिए, उसको नापने के लिए कई तरह की मशीन की, टेप की, आरी वगैरह की ज़रूरत होगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, मतलब जुड़ा हुआ है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं। समस्त साधनों का वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग है। वैकल्पिक उपयोग का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि कोई लकड़ी है, उसको जलाया जाए या फर्नीचर बनाया जाए या मूर्ति बनाई जाए, यह सोचना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब हुआ कि किसी एक काम के लिए अगर उसका प्रयोग कर दिया गया तो वह दूसरे काम के लिए प्रयोग के लायक नहीं रहेगा। जैसे एक लकड़ी से हम फर्नीचर बना देते हैं तो दोबारा उससे मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ये क्या हुआ, मतलब इसका वैकल्पिक उपयोग है, इसका फैसला करना पड़ता है। जैसे मूर्ति बना दी तो उसको हम फर्नीचर नहीं बना सकते, फर्नीचर बना दिए तो उसका हम मूर्ति नहीं बना सकते। चलिए, अब इसका अगली विशेषता देखते हैं। इससे जीवन स्तर साधनों के उचित प्रयोग पर निर्भर करता है। प्रयोग पर निर्भर करता है। साधन के उचित प्रयोग से रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है। जैसे अगर कोई सामान आय वाला व्यक्ति है, अगर विवेकपूर्ण अच्छे ढंग से वो अपने पैसे को खर्च करता है, उसको योजना बनाकर व्यय करता है, तो उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से व्यय नहीं करेगा तो उसका जीवन स्तर उसकी अपेक्षा उससे नीचे होगा।
चलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।